राबिया को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, राबिया को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। छोटी बच्ची सेफ है ना, बड़ी सेफ है ना, बूढ़ी सेफ है। ये उसके साथ, आज उसके साथ है, कल को हमारे साथ है, ये तो बढ़ ही जा रहा है। जब उनके मंत्री खुद रेपिस्ट हैं तो वो क्या इंसाफ दिलाएंगे किसी को, जो पार्टी खुद समर्थन में खड़ी हो जाती है रेपिस्टों के। सरकार पे क्या भरोसा है, अगर होता तो उसका अब तक हो भी जाता। तो उन लोगों ने ये ना सोचा कि हमारे भी माँ बहन है। इसमें सबसे बड़ी खता किसकी है? बीजेपी की। उनको एक टीआरपी चाहिए अपनी, उनको पैसा कमाना है, उनका बिजनेस बन गया। मीडिया कुछ नहीं है आजकल, बिजनेस धंधा बन चुका है। यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केंद्र के हाथ में। केस को मीडिया ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। रेप होता है, जुर्म होता है, उसका जाति से धर्म से कोई मतलब नहीं होता। आप लोग कैंडल लेके खड़े हुए हो लगातार इस प्रोटेस्ट में हो आप लोग, तो मैं जानना चाहूँगा वहाँ पे युवा ही थे जिन्होंने ये सारा काम किया, आप लोग क्यों खड़े हुए हो और क्या चाहते हो इसमें? हम खड़े हुए हैं राबिया के इंसाफ के लिए। हमें राबिया को इंसाफ चाहिए। जातिवाद की वजह से? नहीं, इसमें जाति का तो कोई मकसद ही नहीं है। रेप होता है, जुर्म होता है, उसका जाति से धर्म से कोई मतलब नहीं होता। जो राबिया के साथ हुआ, ना कि किसी की बहन बेटी के साथ हो, मेरी बहन, किसकी माँ बहन, कोई भी है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब मसला अब लोग कहते हैं कि हरियाणा का है, कहते हैं दिल्ली का है। लॉ एंड ऑर्डर होता है, क्या वो दिल्ली का हो या वो हरियाणा का हो, है इंसाफ लॉ एंड ऑर्डर वो भी दिला सकता है, चाहे तो ये भी दिला सकते हैं, मगर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। इसको एक ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस केस को मीडिया ने एक ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सिर्फ एक सोशल मीडिया है जो इसका वो उठा रही है मुद्दा। अब बात रही केजरीवाल की, तो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर केजरीवाल के हाथ में नहीं है, बीजेपी के हाथ में। क्या वो हरियाणा का हो या दिल्ली का हो, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केंद्र के हाथ में। तो हमको इंसाफ कौन दिलाएगा? केंद्र सरकार। केंद्र की सरकार हरियाणा में भी है, केंद्र की सरकार दिल्ली में भी है। लगता है आपको दिला पाएगी केंद्र सरकार? बिल्कुल, इंसाफ पे दुनिया कायम है, उम्मीद है। ये आवाज़ तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं उठा रही है। सोशल मीडिया तो है ना, देखो मैं हम कह रहे हैं ना, जितनी भी गोदी मीडिया है उन्होंने इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्या चल रहा है? तालिबान। उनको क्या चाहिए? टीआरपी। उनको इनकम चाहिए, ना कि उनको ऐसे मुद्दे चाहिए। उनको ज़मीनी हकीकत से कोई मतलब नहीं है, उनको एक टीआरपी चाहिए अपनी, उनको पैसा कमाना है, उनका बिजनेस बन गया। मीडिया कुछ नहीं है आजकल, बिजनेस धंधा बन चुका है। आप जैसे सोशल मीडिया वर्कर हैं, जो यूट्यूब चैनल हैं आपके, इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लोग साथ दे रहे हैं। कभी कनॉट प्लेस, कभी कहीं लोग प्रदर्शन करते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं, आवाज़ उठाते हैं इंसाफ के लिए। इसमें केजरीवाल जी क्या कर सकते हैं? सिर्फ वो आवाज़ उठा सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? बीजेपी की। इसमें सबसे बड़ी खता किसकी है? बीजेपी की। बीजेपी तो हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की। बीजेपी की अगर बात की जाए, बीजेपी तो हमेशा ये कहती है, अभी बात करें अगर उत्तर प्रदेश में 20,000 रुपये दे रही शादी के लिए। उत्तर प्रदेश जिसमें कुलदीप सेंगर, क्या किया था कुलदीप सेंगर ने? वही तो उत्तर प्रदेश है ना। जब उनके मंत्री खुद रेपिस्ट हैं तो वो क्या इंसाफ दिलाएंगे किसी को? किसी को इंसाफ दिला सकते हैं? कुलदीप सेंगर ने रेप का मामला 176 लगने के बाद धारा, उसके माँ को मरवा दिया, उसके बाप को मरवा दिया, यहाँ तक कि उस लड़की को मरवाने की कोशिश की, उसके वकील को मरवाया है। तो वो पार्टी क्या इंसाफ दिलाएगी? है जो पार्टी खुद समर्थन में खड़ी हो जाती है रेपिस्टों के, मॉब लिंचिंग करने वालों के समर्थन में खड़ी हो जाती है। अच्छा, अगर उनके नेता उनका स्वागत करते हैं। बात करें तो किस तरीके का कानून बनना चाहिए ताकि जो महिलाएं हैं, अगर आगे कभी कुछ ऐसा होता है तो उनको इंसाफ मिल सके? फांसी की इसमें एक इनको कानून लाना चाहिए, इसमें फांसी हो इसमें, और टाइम लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद देनी है जी, 20 साल के बाद देनी है फांसी। एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, 4 महीने, 6 महीने, बहुत हद साल, क्या उसके बाद उसको सब फांसी मिलनी ही चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है क्या अपनी ज़िंदगी गुजर करता है, जेल में रहता है 20 साल, उसके बाद फांसी दे दी, उसको क्या फ़र्क पड़ा? बुढ़ा हो गया, बुढ़ापे में तो कोई भी मरता है। एक हमारे यहाँ एवरेज उम्र कितनी? 60 साल है। किसी ने 40 साल में किसी ने रेप किया, 20 साल उसने सजा काटी, 60 साल में वैसे ही पहुँच गया। तो उसने सोचा मैंने आज भी मरना है, कल भी मरना है। इसकी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। कुछ और युवा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज आप लाइट लेके खड़े हुए, काफ़ी देर से खड़े हुए हैं, हाथ में आपके कैंडल भी गिर रही है, तो इतना दर्द आपने सह लिया, क्या लगता है इस दर्द का कोई फ़ायदा होगा? क्या लोगों तक लगेगा आपको कि राबिया की आवाज़ एक बार उठाई जाएगी? सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें, सज़ा मिल जो इस तरीके से करा गया है, ये इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए जी।
अच्छा, सरकार आज चुप है, आपको नहीं लगता कि जातिवाद आज हर एक चीज़ को जातिवाद से जोड़ा जा रहा है? लगता है कि ये भी जातिवाद से जुड़ा हुआ है? नहीं, जातिवाद से तो नहीं है, लेकिन हम जो खड़े हैं यहाँ पे इसलिए खड़े हैं, मिलना चाहिए उनके साथ, वो होना चाहिए, मतलब इंसाफ मिलना चाहिए। असर पड़ेगा सरकार को? हाँ, असर पड़ेगा और इंसाफ मिलेगा, क्यों नहीं। इंसाफ मिलेगा जी। बड़े न्यूज़ चैनलों का हवाले से नहीं पहुँचेगी तो सोशल मीडिया के जरिए तो पहुँचेगी। हाँ, सोशल मीडिया के जरिए पहुँचेगी, सब लोगों को पता लगेगा, तब इंसाफ जरूर मिलेगा। राबिया केस की अगर बात की जाए, अभी राबिया केस में हम सबको पता है कि जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, पूरी बॉडी पार्ट्स काट दिए गए, उसके बाद लाश भी कहीं और मिली जंगल में, किस तरीके से देख रहे हैं एक महिला होने के नाते आप इसके? तो ये कितना बुरा हुआ ये बताओ, हुआ है नहीं ये बुरा? तो उन लोगों ने ये ना सोचा कि हमारे भी माँ बहन है। उनका दिल्ली का इंसान थे हैं? वो इंसान थे, जानवर थे, कौन थे वो ये बताओ? एक किस्म के जल्लादी थे वो। तो ये अच्छा करा है उन्होंने? ये तो इंसाफ मिलना चाहिए उसके साथ। आज उसके साथ है, कल को हमारे साथ है, ये तो बढ़ ही जा रहा है, बढ़ने पे ये तो खत्म हो ही नहीं रहा ना। कभी किसी के साथ हो रहा है, कभी ना छोटी बच्ची सेफ है, ना बड़ी सेफ है, ना बूढ़ी सेफ है, कोई सेफ नहीं है भाई। एक घर में ऐसा भी होता है जिसके घर में नहीं है कोई मर्द, तो वो औरत भी जाती है बाहर अपने बच्चों को छोड़ के। अब वो आके देखे ऐसा तो क्या होएगा बताओ? अगर बात की जाए, वो भी ये बोला जा रहा है कि शादी हो गई थी तो गई, शादी की वजह से गई, तो क्या शादी होने के बाद भी इस तरीके की घटना होना आपके हिसाब से सही है? देखो, कुंवारी होती या शादी होती, जब उन्हें करना ही है तो उसके साथ भी हो जाएगा। ये बताओ, ये तो नहीं है कि शादी हो जाती तो बच जाती, बचती वो नहीं बचती। आपके हिसाब से क्या सजा? बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। उनको तो फांसी मिलनी ही चाहिए। फांसी अगर मिल जाएगी तो आप लोगों को फांसी मिल जाएगी तो आगे दूसरों को भी तो ये पता लग जाएगी कि उनके साथ हुआ क्या है। उनको भी तो पता लगेगी ना कि क्या माजरा हुआ है उनके साथ। यहाँ पे तो ये सरकार पे क्या भरोसा है? अगर होता तो उसका अब तक हो भी जाता, करना चाहते तो। ये थोड़ी ना, कई केस है, हाथरस के भी तो केस था, उस पे भी तो अभी सीबीआई जांच। इसी बात को तो मैं कह रही हूँ ना, ये तो केस पे केस बढ़ते चले जा रहे हैं ना भैया। उन जल्लादों का तो दिल बढ़ रहा है करने के लिए, उन्हें तो डर नहीं लग रहा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं लोग, अब सीबीआई जांच करवाई जाएगी इस पे। लगता है सीबीआई जांच अगर करेगी तो पूरी तरीके से इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, हमें तो उम्मीद ही है, हमें फिर भी उम्मीद ही है। हमें मालूम है कि ये सरकार सिर्फ ढकोसले करती है और एक दूसरे पर रखकर ये बात आगे मतलब केस ही कितने टाइम तक केस ही दर्ज नहीं किया गया था। बाकी फिर भी हम उम्मीद करते हैं, सीबीआई से ही हमारी उम्मीदें लगी हुई हैं कि राबिया को इंसाफ मिले। मैम, जब आप लोग प्रदर्शन करते हैं रोड पे, क्या रोका जा रहा है पुलिस द्वारा आप लोगों को? बिल्कुल रोका जाता है, पर फिर भी कितनी भी आवाज़ दबाई जाए तो आवाज़ दबने वाली नहीं है। ये आवाज़ उठती रहेगी ऐसे ही जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा और ये रेप केस हमारे देश से ख़त्म नहीं हो जाएंगे। रेप मुक्त भारत होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, अभी फ़िलहाल राबिया केस को लेके पूरे दिल्ली में जो आवाज़ है वो उठ रही है। महिलाएं जो है वो साफ कह रही हैं कि इसमें सीधा फांसी होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होने के बाद जो भी इसमें मुजरिम, जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर उसको फांसी की दी जानी चाहिए। सरकार जो है वो सीबीआई जांच करा रही है। कहीं ना कहीं इस केस में अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि 2 स्टेट की सरकार जो है वो आ गई है। अगर बात करें, हरियाणा पुलिस भी अपनी तरफ कह रही है, अपनी बात को दिल्ली पुलिस पे डाल रही है। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हरियाणा का केस है। तो 2 राज्यों में ये बात बटी हुई नज़र आ रही है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चाहिए। क्या सच में आपको लगता है कि जिसने भी ये सारा काम किया है उसको फांसी लगनी चाहिए? आपका कमेंट हमारे लिए और राबिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।